हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे आर एस अग्रवाल मैथ का जो हमारा चैप्टर चल रहा था लाभ तथा हानि का, उसका अगला भाग। इससे पहले हमने लगभग 8 भाग करा दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लें, उसके बाद इन्हें देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 72वां। हमने 71 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु थी उसकी 100 रुपये की। 100 रुपये की उसने बेच दी। बेचने के बाद 100 रुपये में बेच दिया। बेचने के बाद जो उसका जो विक्रय मूल्य है, इसका 25% का लाभ होता है। इसका 25%, तो हम 100 का 25% निकालेंगे तो 100 का 25% आ जाएगा हमारा 25, यानी उसे 25% का लाभ होता है। 100 रुपये की कोई चीज़ बेचता है तो उसे 25 रुपये का लाभ होता है। तो इसमें से अगर हम 25 निकाल दें तो हमारा ये तो आ गया हमारा सेलिंग प्राइस एसपी। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हमें इसमें से सेलिंग प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा अपना जो लाभ हो रहा है, वो लाभ जितना हो रहा है उसे माइनस कर देंगे तो हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस तो है 100 रुपये, माइनस लाभ हो रहा है 25 का, बराबर कितना हो गया 75 रुपये। ये 75 रुपये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे 75 रुपये क्या हो गया हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य। अब हमारा देखिए दोस्तों, लागत मूल्य क्या है हमारा 75 रुपये, और हमारा सेलिंग प्राइस था 75 रुपये की कोई चीज़ लाया और 100 रुपये में बेच दी। तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना हुआ ये पूछा गया है, उसमें लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए लाभ हो रहा है, सीधी सी बात है 25 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है 25 रुपये का, और वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 75 रुपये। तो प्रतिशत निकालना है तो 100% से कर देंगे गुणा। तो 25 दिया हो गया 75 और 100/3 यानी 33 सही 1/3% का लाभ होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73वां। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 73वां है। 73वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। देखिए दोस्तों, कोई वस्तु लेके आया एक व्यापारी, हम मान लेते हैं कोई वस्तु लेके आया। वस्तु क्या थी, हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं हम कि 100 बॉक्स लेके आया। वो 100 बॉक्स थे किसी भी चीज़ के, और उनका जो मूल्य है हम 100 रुपये ही मान लेते हैं अपनी तरफ से। 1 रुपये का एक बॉक्स अपनी तरफ से। इसमें 100 रुपये के 100 बॉक्स लेकर आया 100 रुपये के, उसमें से 3/4 100 का 3/4 कितना होगा दोस्तों, 100 का 3/4 हो जाएगा 25 या 75, यानी 75। ठीक है, 75 वस्तुओं को यानी 75 बॉक्सों को उसने बेच दिया कितने पर, कौन सा है 73वां क्वेश्चन। 3/4 माल को 20% लाभ पर। अब ये 75 जो वस्तुएं हैं उसने 20% लाभ पर बेच दी। अब 75 का हम 20% निकाल लेंगे दोस्तों। 75 का 120%। ठीक है, काट लेंगे भाई। 25 दिया 75 और 25 चौका 100 और 4 दिया हो गया 12, 0 30 दिया 90, यानी उसे कितने रुपए की बेच दी उसने, 75 वस्तुएं 90 रुपये की बेच दी 20% लाभ पर। अपना इसमें 75 में 20% लाभ जोड़कर उसने वस्तुओं को बेच दिया 90 रुपये में। अब हमारे पास वस्तुएं बची हैं 25, क्योंकि 75 बेच दी। अब 25 वस्तुएं बची हैं, 25 बॉक्स बचे हैं हमारे।
हमारे पास, और 25 बॉक्सों को उसने जो 1 रुपये के एक बॉक्स लेकर आया था 100 रुपये के 100, उन्हें उसी रेट में बेच दिया, यानी 25 रुपये के ही बेच दिया। 25 रुपये के बॉक्स 25 रुपये के ही बेच दिए, जो वो जिस भाव लेके आया था उसी भाव। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों, संपूर्ण माल की बिक्री में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए दोस्तों, बॉक्स हो गए हमारे पास पूरे 100, और यहाँ पे जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है। देखिए 90 के एक बेच दिए और 25 के एक बेच दिए। टोटल जो इधर 100 बॉक्स हो गए, 100 बॉक्स हो गए, और जो प्राइस हो गया उनका वो हो गया 115 रुपये, 115 रुपये के। तो पहले क्या था, 100 रुपये के लाया था, अब 115 रुपये के उसने बेच दिए, यानी कितने का लाभ हो गया भाई, 15 रुपये का हो गया। अब लागत मूल्य क्या है उसकी, लागत मूल्य 100 रुपये के लेकर आया था 100 बॉक्स, तो लागत मूल्य क्या है 100 रुपये। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो 100% से कर देंगे गुणा, 100 से 100 कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा 15%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 15% का उसे लाभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चौहत्तरवां क्वेश्चन है, दोस्तों, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है। देखिए दोस्तों, एक बेईमान व्यापारी है, क्या करता है, अपना जो माल लेके आता है वो क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। अब यार बेईमान है तो सीधी सी बात है भाई, कहीं ना कहीं तो घोटाला कर ही रहा होगा। तो वो क्या करता है कि मान के चलिए जिस भाव लेके आता है उसी भाव वो बेच देता है, फिर भी वह कम तोल कर 25% लाभ अर्जित करता है। देखिए दोस्तों, रेट तो वही है, लेकिन क्या है वो है 25% कम तोल रहा है। मान लीजिए 1 किलो स्थान के तौर पर 1 किलो यानी 1000 ग्राम किसी को वस्तु देनी थी, तो वो क्या करता था, इसमें अपना 25% भी ऐड कर लेता था, क्योंकि उसे 25% लाभ हो रहा है। अब 1 किलो कोई वस्तु बेच दी उसने, 1 किलो मान के चलिए चीनी थी, चीनी बेच दी 1 किलो, बेचने के बाद उसे पता चला कि भाई मैंने 1 किलो चीनी बेच दी, तो मुझे 25% का लाभ हो गया भाई, 25% का लाभ हुआ। तो ये जो वैल्यू है हमारी है 25% लाभ हुआ है, यानी 125 की। 125% की वैल्यू है हमारी 1000 ग्राम। हमें निकालनी है 100% की। 100% की पूछा है, उसमें पूछा क्या है, लाभ अर्जित करता है 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तोलता है। तो यानी 100% की वैल्यू पूछी है, एक ये जो है, तो ये 125% की वैल्यू 1000 ग्राम है, तो 100% की कितनी है, तो 1000 बटे 125 गुणा 100। ठीक है, समझ में आ गया, ये गया, ये इधर आ गया। अब यहाँ पे हम मान लें, कोई बात नहीं, 100% की है, 125 बटे 1% की आ जाएगी, इससे बटे मिल जाएंगे, 100 से कर दिया हमने गुणा 100% की निकालने के लिए। ठीक है, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, हम यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000 बटे, ये भाग में आ जाएगा 125 ग्राम। ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी है 100% की, तो 100% की क्या हो जाएगी, हम यहाँ में 100 की कर देंगे गुणा। ठीक है, अब काट लेंगे अभी 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, और 5 से इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, 200, और 4 ये 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा हमारा 800 ग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। आप 800 ग्राम का 25% निकाल लिए, 1000 हो जाएगा, 200 निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75वां देखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान से सवाल है ये, आपको केवल समझना है। 75वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने बिजली प्रेस को 10% लाभ पर बेची। देखिए, एक बिजली की प्रेस थी, दुकानदार ने 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में ख़रीदा हो तथा 16 रुपये 50 पैसे कम में बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता। बिजली की प्रेस का लागत मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, 10% लाभ हो रहा है, 10% क्या है, हमने इस तरह के सवाल पहले हर भाग में शायद आ रहे हैं, हमने कराए भी हैं, हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और
थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन हमारा जो बेसिक मेथड है, क्योंकि हम शुरू से लेके चल रहे हैं तो बेसिक मेथड से ही करा रहे हैं। बेसिक मेथड से क्या होगा, देखिए 100 रुपये की हम मान लेते हैं, वो प्रेस 100 रुपये की थी, हम अपनी तरफ से मान लिया और उसे 10% लाभ पर बेच दिया, यानी 110 में बेच दिया। ठीक है, ये हो गया उसका CP कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस यानी SP लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। अब क्या है, वह 10% कम में खरीदता, यानी 90 रुपये में खरीदता उसको, उसमें दिया है अगर इसे 10% कम में खरीदता तथा 16 रुपये 50 पैसे कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। अब देखिए दोस्तों, हमने पहले भी बताया था 10% लाभ होता, तो हम इस वाली जो संख्या है बाद वाली जो आई है इसका 10% निकालेंगे, 10% 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी वैल्यू बढ़ के 9 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 99। 10% निकालना है हमें, 10% लाभ हो रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, किसी चीज़ का 90 का हमें लाभ हो रहा है तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 11 नाम 99, 99 आ गया, तो ये हो गया हमारा 99 रुपये। अब क्या है, इन दोनों का देखेंगे दोस्तों अंतर, जो अंतर आएगा, अब अंतर कितने का है भाई, इसमें अंतर है 11 रुपये का। ठीक है, अंतर क्या हो गया हमारा 11 का। अब जो ये जो अंतर आया है उसे हम लिखते हैं नीचे, और जो हमारी उसमें वैल्यू दे रखी है कम में या ज़्यादा में, इतने कम में या ज़्यादा में बेचता, उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 16 रुपये 50 पैसे, 16 रुपये 50 पैसे कम में बेचता तो उसे कितने 10% फिर भी लाभ हो जाता। तो क्या हुआ, इसे इस वाली संख्या को जो अंतर है नीचे लिखेंगे, और हमें निकालनी है इस वाली की वैल्यू, तो इससे कर देंगे हम गुणा। ठीक है, इस तरह से तो काट लेंगे भाई, 11 ही कम 11, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 0 लगा लेंगे, कोई बात नहीं है, 2 के बाद 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1.50 गुणा 100। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे, ये 0 दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू 150। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा 150 रुपये 75। आप चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 76वां देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76वां देखेंगे। 76वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। कोई वस्तु है 450 रुपये में बेच दी, और बेचने के बाद पता पड़ा कि भाई हमें 25% की हानि हो गई। हानि होने पे क्या हुआ, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। देखिए दोस्तों, 25% लाभ कमाना चाहता है। पहले क्या था भाई, 450 में बेचने पता पड़ा कि हमें 25% की हानि हो गई, लेकिन हमें तो कमाना है उसमें 25% लाभ, क्योंकि हम चीज़ लाए हैं, हम तो एक व्यापारी हैं, तो लाभ भी कमाएंगे भाई, क्योंकि हमारे भी बीवी बच्चे हैं। तो क्या है, उसका मूल्य पूछा है, उसका मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 25% की हानि हो गई, 100 था मूल्य कुछ, लेकिन 25% की हानि हो गई, तो माइनस कर देंगे 25, जो हमारे पास वैल्यू बची वो 75% बची है, यानी 75% की जो वैल्यू दे रखी है उसने, 75% की वैल्यू जो दे रखी है वो 450 रुपये है। ठीक है, हमें निकालनी है सबसे पहले 100% की, पहले हम निकाल लेंगे उसका कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य क्या है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे बटे में ले आएंगे। ठीक है, 450 बटे 75 गुणा 100। 100 ये वाला है हमारा, अभी जो पिछले वाले सवाल में बताया था मैंने, 1% की निकाल के, चलो काट लेंगे, 4 से इसे काटेंगे, 3 से इसे काटेंगे, और 15 या 45, 0 15 चौका 60, यानी 100% की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी 600 रुपये। उसका लागत मूल्य क्या है दोस्तों, लागत मूल्य है ये कॉस्ट प्राइस आ गया उसका 600 रुपये। 600 रुपये की वस्तु थी, 450 में बेच दी, सीधी सी बात, अभी 25% की तो हानि होनी ही थी। अब वो कमाना चाहता है इसमें 25% लाभ, तो हम 600 का सीधा 125% निकाल लेते हैं, जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और इसे काट देंगे, 15 चौका 60, 150, और 15 पंजे 75, 0, यानी 750 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
आप इसको एक माध्यम से और करना चाहते हैं तो और माध्यम से कर लीजिए, केवल 1-2 लाइन में ही आंसर आ जाएगा, वो भी बहुत अच्छा मेथड है। देखिए हम 450, ये जो वैल्यू है हमारी 75% की है, तो सबसे पहले 75% के, तो 75 हमें 100% बनाना है इसे, क्योंकि हानि हो रही है तो हानि में जो हानि वाली जो वैल्यू दे रखी है उसे हम जितनी की हानि हो रही है उतनी ही नीचे लिख देते हैं, जितनी हानि हुई है उसे 100 में से घटा के नीचे लिख देते हैं, और गुणा कर देंगे हम ऊपर 100 की, क्योंकि 100 की 100% आ गई, हमने यही तो किया है। फिर इसे, ये जो वैल्यू आई है हमें इस पे, अब क्या ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, 600 रुपये आ गई, सीधी सी बात है, यही तो करा है हमने, ये 450 बटे 75 गुणा 100, 450 बटे 75 गुणा 100, ठीक है। अब क्या है, ये 600 वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें कमाना चाहते हैं हम 25% लाभ, तो इसका 125 बटे 100 लिख लेंगे, ठीक है। यहीं पे आंसर आ जाएगा, 100 से 100 काटेंगे भाई, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, अब क्या है 25 3 से इसे काटेंगे, 150 गुणा 3, तो 25 पंजे, सॉरी 15 पंजे 75, 750, यही यहाँ से भी आंसर आ गया, एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें अभ्यास करने की ज़रूरत है, आप 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो शायद और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77वां देखेंगे दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वां क्वेश्चन है दोस्तों, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए दोस्तों, 144 पेन बेच दिए, पेन बेचने पर पता पड़ा कि उसे 6 पेन का घाटा आ गया मोनिका को। जैसे ही उसने 144 पेन बेचने के बाद उसे जब हिसाब लगाया कि भाई मैंने 6 पेन मुझे अपने घर से देने पड़ गए 144 पेन बेचने के बाद, यानी जो 144 का मूल्य था, अगर हम इसमें 6 पेन घाटा हुआ है तो सीधी सी बात है 150 पेन का जो मूल्य था वो 144 पेन के मूल्य के बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे समझेंगे, 150 पेन लेके आई थी, जितने भी रुपए के लाई थी उतने रुपए के उसने क्या किया, सॉरी जितने रुपए के 144 पेन लाई थी उतने रुपए के उसने 150 पेन बेच दिए। मान के चलो 300 रुपये के 144 पेन लेके आई थी, तो 300 रुपये के उसने 150 पेन बेच दिए, घाटा हो गया उसे 6 पेनों का, 6 पेनों का घाटा हो गया। तो 6 पेनों का घाटा हो गया भाई, 6 पेनों का हो गया घाटा, और घाटा कितने पे हुआ है, 300 पे, ओ सॉरी 150 पे, 150 पे, क्योंकि 150 लेके आई थी, उसका मूल्य तो 150 का था, तो 150 पे घाटा हुआ है, तो 100 पे कितना होगा भाई, ये निकालना है, तो काट लेंगे इस 0 से, ये 0 जाएगा, और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और 3 दूनी हो गया 6, 2 दूनी हो गया 4% का, 4% का। देखिए दोस्तों, जितने का घाटा हो रहा है उसे हम जो संख्या दी हुई है उसमें जोड़ देंगे, और जितनी संख्या की घाटा हो या उसे ऊपर, और जोड़ के जो संख्या है वो नीचे लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, 100 से कर देंगे गुणा। चलिए 78वां क्वेश्चन देखेंगे। 78वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 78वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, और कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव में बेचनी होगी। देखिए एक दुकानदार ने दोस्तों 40 किलोग्राम चावल खरीदे थे, चावल खरीदने के बाद क्या हुआ कि उसने चावल, जितने चावल थे उसका 40% चावल, 30 किलो का 40% चावल उसने 60 रुपये के भाव से दे दिया, यानी 15 रुपये प्लस करके अपना कमीशन जोड़ के बेच दिया 40% चावल। अब 40% चावल बेचने के बाद क्या हुआ, वह सोचने लगा यार मुझे कुल टोटल जो चावल हैं उस पर केवल 20% ही लाभ कमाना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा हम लाभ नहीं कमाएंगे। तो वह बाकी के जो चावल जो है, बचे हुए जो चावल हैं 60%, उन्हें किस भाव में बेचेगा, ये पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए 30 किलोग्राम चावल थे, 30
चावल हैं और उनका रेट है 45 रुपये पर केजी के हिसाब से। 45 रुपये का 1 किलो है, तो 1 किलो चावल का मूल्य 45 रुपये है, तो 30 का कितना होगा, तो इन दोनों की आपस में कर देंगे गुणा, तो 30 गुणा 45 बराबर आएगा 135, जीरो का जीरो, यानी 1300, वो जो 1350 रुपये के चावल लेके आया था 30 किलो। अब वो इस पे 20%, केवल 20% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। तो इस पे 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 1350 का 20% निकाल लेंगे दोस्तों, इतना ही कमा रहा है ना लाभ, 20%। तो 1350 का भाई 1350 का 120% निकाल लेंगे बटे 100, जीरो से जीरो चला जाएगा और 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42 का 2, हाथ से लगा 4, 12 का 12, 12 4 16। अब वह जो बेचेगा टोटल चावल वो कितने के बेचेगा, वो बेचेगा 1620 रुपये के। अब खरीद के इतने के लाया और उसने, ये तो हो गया उसका सीपी कॉस्ट प्राइस। अब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल चावल का हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1620 रुपये। 1620 रुपये के उसे केवल सारे चावल 30 किलो के 30 किलो चावल 1620 रुपये के बेचने हैं। उसमें से उसने 30 किलो में से 40%, सॉरी हाँ 40%, 30 में 40% क्या है चावल उसने बेच दिए, 40% चावल बेच दिए और 2 जीरो से 2 गया, बराबर हो गया 12, यानी 12 किलो चावल जो है उसने बेच दिए। अब 12 किलो चावल कितने के बेच दिए भाई, उसने बेचे थे 60 रुपये, 60 रुपये के हिसाब से, 40% उसने 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिए। तो 60 रुपये के हिसाब से बेच दिए, 60 रुपये के 1 किलो के हिसाब से, तो 12 किलो कितने के हो गए भाई, 12 छंग 72, 720 रुपये के उसने चावल बेच दिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इतना सब कुछ। 720 रुपये के चावल उसने बेच दिए, 720 रुपये के चावल बेच दिए, जीरो जीरो, और 16 में से 7 गया तो 9 बचा, यानी 900 रुपये के उसे और बेचने हैं चावल। अब उसके पास 12 किलो तो बेच दिए, टोटल थे 30 किलो, तो उसके पास जो चावल बचा वो बचा 18 किलो चावल बचा, और उसे बेचने हैं केवल 900 रुपये के। तो 1 किलो चावल का, 18 किलो चावल का मूल्य हो गया 900 रुपये, और उसे निकालना है केवल 1 किलो चावल का मूल्य पूछा है, बाकी के चावल किस भाव बेचेगा। तो 1 किलो चावल का मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, 900 बटे 18, 18 पंजे 90, बराबर क्या हो जाएगा 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, 89वां। 89वां क्वेश्चन देखेंगे, 79वां शायद 79, 79वां क्वेश्चन है हमारा। सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% हानि से 1950 में बेच दिया। सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन बेच दिया 25% हानि पर, और उसकी वैल्यू थी 25% हानि पर बेच दिया और उसकी वैल्यू थी 1950 रुपये। बेच दिया। 30% लाभ कमाने हेतु यह मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, वह इस पे सीमा अब इतने का नहीं बेचना चाहिए। एक फ़ोन इसने बेच दिया ये मान लेते हैं, दूसरा फ़ोन है उस पर 30% लाभ कमाना चाहती है, तो वह फ़ोन कितने का बेचेगी। तो ये तो हो गया उसका सेलिंग प्राइस एसपी। अब पहले तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, और ये वैल्यू है हमारे 25% हानि की, तो 100 में से हम 25 कर देंगे कम, तो बराबर हो जाएगा हमारा 75%। तो 75% की वैल्यू दे रखी है हमें, 75% की वैल्यू दे रखी है 1950 रुपये। हमें निकालनी है उसके 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1950 बटे 75 गुणा 100। 3 से गया और 4 से गया और 3 से काट लेंगे इसे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 5 तिया 15, जीरो, और इसकी गुणा करेंगे इसमें 65 दूनी 130
13 दूनी 26, 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2600 रुपये। यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था CP, जो उसका लागत मूल्य था 2600 रुपये का फ़ोन ख़रीदा था उसने, वो 1950 का बेच दिया। अब वह इस पे 2600 रुपये पे कमाना चाहती है 30% लाभ, तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी? तो 2600 का 30%, 130% निकाल लेंगे। 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 काट देंगे भाई, बचा हमारा 1 0, ये वाला 13 छंग 78 का 8 हाथ से लगा 7, और 13 दूनी 26, और 26 और 7 हो जाएगा हमारा 33। तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3380 रुपये का बेचेगी, जब जाके उसे 30% लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80वां देखेंगे। 80वां देखेंगे। आप इसे शॉर्टकट के माध्यम से भी कर सकते हैं, अभी पिछले जो जैसे सवाल में हमने बताया था आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। एक इत्र की शीशी का 25% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675 रुपये 40 पैसे है, इसका अंकित मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है। 15% का बट्टा दे रहा है, बट्टा देने के बाद जो उसकी वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 3675 रुपये 40 पैसे, इतने रुपये उसकी वैल्यू हो जाती है। तो इस पे पूछा है उसका अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य यानी कि उसकी 100% की वैल्यू है। देखिए दोस्तों, बट्टा दे रहा है तो 100 में से 15 को कम कर देंगे, क्योंकि 15% का दे रहा है बट्टा, बराबर हो जाएगा हमारा 85%। यानी 85% की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 3675 रुपये 40 पैसे। और हमें निकालना है अंकित मूल्य, यानी हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3675.40 बटे 85, ये 1% की आ गई। और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू इसमें गुणा कर देंगे 100 की, तो 5 से काट लेंगे, 20 पंजे 100 और 17 पंजे 85, 17 से इसे काटेंगे, 17 दूनी 34 और 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 छिक्का 102 और 17 दूनी 34, जीरो उतार लिया। इसकी कर देंगे अब 20 इधर है और 216.20 इधर है, तो बराबर हो जाएगा हमारा 216.20 गुणा 20। इस ज़ीरो से पहले यहाँ पे देखिए 2 ज़ीरो लगा लेते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे और इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो ख़त्म करेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो ये बची, तो गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 40, 216, कहीं पे गलती हो रही है क्या? 2 के बाद 0, 2 दूनी 4, चलो कोई बात नहीं। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 100% की वैल्यू आ गई 4324 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें है क्या 4324 रुपये? हाँ है, पहला ही आंसर सही। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना रहा है, 84 81 था। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 हमारा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, किसी वस्तु का मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। देखिए अंकित मूल्य क्या है, हम मान लेते हैं उसका सेलिंग प्राइस
और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस CP। सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100 है और उसका जो 80% होगा, 100 का 80% हो गया 80 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस क्या है उसका 100 रुपये मान लेते हैं अपनी तरफ से माना। अब क्या है वह 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए दोस्तों 100 रुपये पे जो अंकित मूल्य है, बट्टा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। जब भी बट्टा दिया जाएगा तो अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। तो 100 का 12% निकाल लेंगे भाई, 12/100। तो 100 से 100 गया बराबर 12 हो गया। अब 12 को इसमें से कर देंगे माइनस, तो उसका जो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 88। अब देखिए दोस्तों, अब उसका कॉस्ट प्राइस है 80 और सेलिंग प्राइस है उसका 88, यानी उससे लाभ कितने का हो रहा है, 8 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि अगर 88 में से 80 निकालेंगे। और उसका लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य हमेशा नीचे रखा जाता है, जो लाभ और हानि होती है वो ऊपर होती है, और गुणा कर देंगे हम 100 से। इस 0 से 0 काटेंगे और 8 से एक बार जाएगा, 8 से एक बार गया और 1 0 ये है, तो क्या हो जाएगा हमारा 10% लाभ हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 82वां क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की। एक व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए कपड़े मंगाए थे और उसमें 25% छूट देने की बात कही। यदि खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता तो उसे 320 रुपये वाली कितनी कमीज़ें खरीदनी होंगी। देखिए दोस्तों, एक व्यापारी ने 25% छूट देने की घोषणा की थी। एक 100 रुपये की मान लेते हैं, किसी कमीज का मूल्य 100 रुपये था और उसने 25% छूट दे दी, तो उसका मूल्य हो गया 75 रुपये। 75 रुपये हो गया छूट देने के बाद। अब क्या है, उसने आगे बताया है, यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपये वाली कितनी कमीज़ें खरीदनी होंगी। देखिए कमीज़ का मूल्य है 300 रुपये, एक कमीज़ का मूल्य हो गया 320 रुपये और वह इस पे 25% छूट दे रहा है एक कमीज़ पर वह, क्योंकि सिले सिलाए वस्त्रों पर ऊपर बताया गया 25 रुपये की 25% छूट दे रहा है। तो 320 का हम 25% छूट दे रहा है, तो सीधा सीधा हम 75% निकाल लेते हैं। 3/4 हो जाएगा, 4 से इसे काटेंगे 8 बार, 0 हो जाएगा और 8 तिया 24 क्या हो जाएगा 240 रुपये। उसका जो मूल्य छूट देने के बाद आया वो आया हमारा 240 रुपये। 240 रुपये की कमीज़ थी, उसने ख़रीदी और उसका प्रिंट रेट है 320 रुपये। तो इन दोनों में 320 में से अगर 320 में से 240 निकाला जाए तो कितना बचेगा भाई, 12 में से 8, यानी 80 रुपये की एक कमीज़ पे छूट मिल रही है। अब उसे पूछा है कि कितनी कमीज़ ली जाए कि 400 रुपये की छूट दी जाए। 400 रुपये की छूट चाहता है एक जो ख़रीदार है और एक कमीज़ पे 80 रुपये की छूट है, तो 0 से 0 गया और 8 पंजे 40 बराबर क्या आ गया 5 कमीज़। 5 कमीज़ उसे ख़रीदनी होंगी जब जाके उसे 400 रुपये की छूट मिलेगी, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83वां। क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस CP। सेलिंग प्राइस क्या है उसका, अंकित मूल्य क्या है उसका, मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 है, तो उसका सेलिंग प्राइस जो 20% अधिक है वो हो जाएगा 120 रुपये। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य से 20% अधिक है। तो 100 का 20 कितना होगा, 20% हो गया 120 रुपये मान लेते हैं अपनी तरफ से।
अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, इस प्रकार की बिक्री में होगा। देखिए दोस्तों, अब क्या है, अंकित मूल्य क्या है, उसका जो सेलिंग प्राइस है 20 रुपये। अब उसने दुकानदार ने ऑफ़र दे दिया 20% का, कि 20% की छूट चल रही है हमारे अंकित मूल्य पे। तो भाई 120 का हम 20% निकाल लेते हैं, या हम सीधा 100 में से 20 कम करेंगे, 80 ही निकाल लेते हैं जो उसका मूल्य रह जाएगा, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 12 अट्ठे हो जाएगा 96, 12 अट्ठे हो गया 96। अब पहले मूल्य था उसका 100 रुपये, अब रह गया केवल 96 रुपये। तो क्या हुआ भाई, 100 में से अगर 96 निकाल दें तो 4 रुपये की क्या हो गई उसे, 4 रुपये की उसे हानि हो गई, क्योंकि पहले 100 रुपये का तो वो लेके ही आया था और 20% की छूट दे दी 120 में, तो 96 रुपये उसकी रहेगी वैल्यू, तो 96 रुपये की बेच रहा है, तो क्या हुआ, उसे 4% की हानि हो गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4% की हानि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 84वां। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है। देखिए, कोई व्यापारी है, एक घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? देखिए दोस्तों, क्या है, 450 रुपये में कॉस्ट प्राइस क्या है उसका, 450 रुपये, सीपी लागत मूल्य 450 रुपये में घड़ी खरीदी, और उसने सोचा कि भाई मैं इतना मूल्य निर्धारित करूं कि 10% का बट्टा देने के बाद भी मुझे 20% का लाभ हो जाए। हम मान लेते हैं उसका जो सेलिंग प्राइस है यानी अंकित मूल्य क्या है, x मान लेते हैं। अब वो हमेशा जो बट्टा देगा वो अंकित मूल्य x यानी अंकित मूल्य पर ही देगा, सेलिंग प्राइस पर। कभी भी कोई भी व्यापारी बट्टा देता है या छूट करता है तो वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे करता है। तो x पे 10% की छूट दे रहा है तो उसकी वैल्यू रह जाएगी 90%। 10% की छूट करने के बाद उसकी वैल्यू रहेगी 90%। अब वो हो गई हमारी ये वैल्यू, वो जो उसे उसकी जो 20% इसमें लाभ जुड़ा हुआ है। तो ये वैल्यू जो है हमें निकालना क्या है, 20% लाभ हो, सूची उसका मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों, अब क्या है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई हमारी, ये वैल्यू होगी हमारी 120% की, क्योंकि 20% का इसमें अब लाभ कमाया गया है। तो हमें निकालना है 100% का, और ये वैल्यू है 120 की, और बराबर हो जाएगा 450 के। क्योंकि अगर हम जो अंकित मूल्य है उसका 10% कम कर दें और उस पे 20, इसमें से जो लागत मूल्य है इस पे 20% का लाभ कमा रहा है, तो अगर हम उसका 20% उसमें कम कर दें तो हमारा मूल्य आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 90% यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और हम इसे बटे में 100 लिख लेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को भी अब ख़त्म कर देते हैं। तो काट लेंगे भाई, 100 इधर है, 100 इधर है, इसे काट लेंगे, 1 जीरो इधर है, 1 जीरो इधर है, और 3 इधर से और 4 इधर से, ठीक है। तो x गुणा 3 बटे 4 बराबर 450। 4 इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 450 गुणा 4 बटे 3। 3 से काटेंगे 15 बार, 0 आ जाएगा, और 15 चौका 60। क्या मूल्य हो गया हमारा, 600 रुपये। 600 रुपये हमारा मूल्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या होगी, जो सेलिंग प्राइस है उसका 600 रुपये अंकित करेगा, तब जाके उसे 20% का लाभ मिलेगा। 20% का लाभ मिलेगा। आप चाहें तो इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप सीधा सीधा कर सकते हैं भाई, x ना मान के भाई 450 यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पे मिटा देता हूँ इसे। देखिए 450 जो वैल्यू है उस, अब इस पे वो 20% लाभ कमाना चाहता है, यानी हम इसका 120% निकाल लेंगे। 20% लाभ कमाना चाहता है,
तो इसका 120% हो गया। अब ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है वो किसी की 90% है, क्योंकि 10% छूट देने के बाद आई है वैल्यू जो आई है। ये जो वैल्यू आई है वो किसी की 90% है, तो हम उसका 100% निकालेंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है किसी की 90% है, हम इसकी 100% निकालेंगे। तो 100% निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे और 90 से कर देंगे भाग। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो काट लेंगे भाई, 100 से ये 100 गया, इस 0 से ये 0 गया, और 9 पंजे 45, 50 बार गया, और 12 पंजे 60, 60 ये हो गया, 1 0 ये बचा, 600 रुपये। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 450 का 120% निकालना है, जो हमें लाभ कमाना है। फिर वो जो वैल्यू है वो किसी को छूट देने के बाद आ रही है, इतनी जितने की छूट देता है उसे नीचे लिख देते हैं 100 में से घटा करके, और 100 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया 600 रुपये। तो चलिए दोस्तों, इस भाग को करते हैं यहीं समाप्त। मिलेंगे इससे अगले भाग में। और एक बार और कहना चाहूँगा आपसे कि आपने, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो हमारी टीम वीडियो अपलोड करे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप सबसे पहले उसे देख सकें। और आपको हमारा जो तरीका है पढ़ाने का या समझाने का कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती है, और हम आपके हर एक कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, ताकि कोई हमारी जो खामियां हैं सिर्फ आप लोग ही बता सकते हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम तत्पर हैं, और हम प्रयासरत रहेंगे आपको और बेहतर शिक्षा प्रणाली देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।